अभी मैं मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात के पास खड़ा हुआ हूँ। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात है। यहाँ पर हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा पर्यटकों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि यहाँ पर जो सैलानी आते हैं उन्हें पूरी तरह से व्यवस्था उपलब्ध रहे, वह घूम सकें और सुरक्षित घूम सकें। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज अंतर्गत बहुती जलप्रपात आता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। मौसमी जलप्रपात है ये। अक्सर बरसात के मौसम में यहाँ पर हजारों की संख्या में सैलानी रोज आते हैं। सभी सैलानियों के द्वारा जलप्रपात के अंदर भी जाया जाता है, वहाँ भी दार्शनिक स्थान है, वहाँ भी घूमा जाता है, बाहर भी घूमा जाता है। प्रकृति का एक अनूठा सौंदर्य देखने को मिलता है। लेकिन मऊगंज जिला प्रशासन के द्वारा और नई गढ़ी ब्लॉक प्रशासन के द्वारा कोई ऐसे यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं कि जो सैलानी आते हैं वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आए दिन बहुती जलप्रपात से सब देखने को मिलता रहता है, कभी जलप्रपात के नीचे तो कभी जलप्रपात के ऊपर। जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके साथ मारपीट, लूट की घटनाएं सामान्य सी हो गई हैं। पर्यटक आए हैं तो उनके साथ मारपीट होना, लूट होना सामान्य सी बात हो गई है। इतना बड़ा जलप्रपात है, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, रेलिंग लगवाना चाहिए जिससे कि सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा लाख दावे कर दिए जाते हैं कि तरह तरह के व्यवस्था किए गए हैं, बावजूद इसके लगातार बहुती जलप्रपात में घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। मऊगंज जिला बन गया है, तमाम अधिकारी और कर्मचारी मऊगंज की ओर आ रहे हैं। सभी के द्वारा मऊगंज को सुधारने की नियत से कार्य किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल तब बन जाता है कि क्या मऊगंज वाकई में सुधर रहा है, या फिर अधिकारी आते हैं नाम मात्र के लिए अपना काम करते हैं और जो जैसा है वह वैसा ही रह जाता है। कई सैलानी आते हैं जिनके साथ लूट हो जाती है। नई गढ़ी, यहाँ नज़दीक में नई गढ़ी थाना पड़ता है, नई गढ़ी थाना में जाते हैं, मामला दर्ज करवाते हैं। पुलिस के द्वारा यह बोल दिया जाता है कि हम ढूंढेंगे, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक वह आरोपी नहीं पकड़े गए जिनके द्वारा यहाँ पर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। जो सैलानी यहाँ पर आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनका अक्सर सामना शराबियों से होता है। जलप्रपात के बाहर कई शराबी बैठे रहते हैं, शराब के नशे में धुत, जो कि पर्यटकों और सैलानियों के साथ अभद्रता को अंजाम देते हैं, उन्हें के साथ गाली गलौज की जाती है। बहुती जलप्रपात की अगर बात करें तो बहुती जलप्रपात में हजारों सैलानी जिस तरह से आते हैं घूमने के लिए, तरह तरह से कई वेबसाइट में, गूगल पर, अन्य कई माध्यमों से बहुती जलप्रपात के बारे में वह लोग पढ़ते हैं। प्रकृति का इतना अच्छा सौंदर्य देखने के लिए जब आते हैं बहुती जलप्रपात, तो यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर लूट हो रही है, यहाँ पर गाली गलौज की जा रही है। उन सैलानियों को भी असुविधा नज़र आती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, वह दावे पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर झूठे साबित हो जाते हैं। क्या बहुती जलप्रपात को बढ़ावा देने के लिए रेलिंग की व्यवस्था की गई है, या फिर किसी भी प्रकार से ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि यहाँ पर पर्यटक और सैलानी आएँ
सैलानियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो सके। कई ऐसे सवाल रह जाते हैं जो कि जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन इन सभी सवालों से जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बहुत ही जलप्रपात जैसा आज से सैकड़ों साल पहले था वैसा ही आज भी है। यहाँ पर ना तो कोई सुविधा है और ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा है। जो सैलानी आते हैं अगर उनके पास खुद की सुरक्षा है तो ठीक है, अथवा यहाँ की पुलिस या फिर यहाँ का प्रशासन कोई मदद नहीं करता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी भी प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं जिससे कि पर्यटक और सैलानी सुरक्षित रह सकें। लगातार शराबखोरी, पर्यटकों के साथ अभद्रता आए दिन देखने को मिलती रहती है, लेकिन इस पर कार्यवाही कब होगी, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक बहुती जलप्रपात को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य क्यों नहीं किया गया है। दो नदियों का संगम होता है इस जलप्रपात में। जिला प्रशासन की ऑफिशियल वेबसाइट में दर्शाया गया है कि 650 फीट ऊंचे जलप्रपात में अनूठी सौंदर्यता है। यहाँ पर सैलानी विजिट करें, कैसे विजिट कर सकते हैं इसका भी पूरा बायोडाटा बताया गया है। बावजूद इसके यहाँ पर सैलानी उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से आना चाहिए। कहीं ना कहीं सैलानियों के मन में अभी भी डर रहता है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप चारों तरफ दिखाएं प्रकृति का इतना अच्छा सौंदर्य, जिसे देखने के लिए मानसून की स्थिति में या फिर बरसात का जब मौसम रहता है तो यहाँ पर सैलानी आते हैं, विजिट करते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। लेकिन जब वह एक बार आए, दो बार आए और उन्हें लगा कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा नहीं है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, तब वह वापस चले जाते हैं और वापस जाकर अन्य कई लोगों को यह बातें बताते हैं कि बहुती जलप्रपात जाना सुरक्षित नहीं है। सवाल तो यह बनता है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिला प्रशासन के द्वारा और मऊगंज पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुती जलप्रपात के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं या फिर बहुती जलप्रपात जिस तरह से सैकड़ों साल पहले से मार झेलता आ रहा है अव्यवस्थाओं की, वैसा ही मार आगे भी झेलता रहेगा। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।